हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग रियल सीक्वेंस में सब सीक्वेंस और कोशी या फंडामेंटल सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सब सीक्वेंस या उपानुक्रम किसे कहते हैं? मान लो कि x इक्वल टू एक्स एन एक सीक्वेंस है और v इक्वल टू वी के जो है वो नेचुरल नंबर का एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी v1 इज लेस देन v2 इज लेस देन v3 एंड सो ऑन, vk इज लेस देन vk प्लस 1 एंड सो ऑन, यानी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तब एक सीक्वेंस x डैश इक्वल टू एक्स वी एन, जिसके कि एलिमेंट किस फॉर्म में है, एक्स वी वन, एक्स वी टू एंड सो ऑन एक्स वी के, ये क्या कहलाता है? इस सीक्वेंस xn का एक उपानुक्रम या सब सीक्वेंस कहलाता है। x डैश क्या है? x का एक सब सीक्वेंस है। यदि वास्तविक अनुक्रम एक फलन x गोइंग फ्रॉम n टू r है और v गोइंग फ्रॉम n टू r है, तो vn इक्वल टू vn जो कि क्या है, निरंतर वर्धमान है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इनका कंपोजिट फंक्शन xov जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, जहाँ xovn इक्वल टू xvn, तो इस सीक्वेंस xn का क्या कहलाता है? उपानुक्रम या सब सीक्वेंस माना जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक सीक्वेंस है xn इक्वल टू 2n अपॉन 2n प्लस 1, जहाँ n नेचुरल नंबर से लिया गया है। नेचुरल नंबर से लिया गया, इसका मतलब n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट अपने पास सीक्वेंस का पहला पद, फर्स्ट टर्म क्या आती है? 2 अपॉन 3। 2 पुट करते हैं तो 4 अपॉन 5, 3 पुट करने के बाद 6 अपॉन 7 एंड सो ऑन। दूसरा सीक्वेंस है n अपॉन n प्लस 1, जहाँ n भी नेचुरल नंबर है। या फिर n की वैल्यू पुट करें 1 2 3 एंड सो ऑन, तो हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स बनती है 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5 एंड सो ऑन। तो ये क्या कहलाता है? ये पहले वाली सीक्वेंस का सब सीक्वेंस या उपानुक्रम कहलाता है, जहाँ vn इक्वल टू क्या है? 2n। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। n गोइंग फ्रॉम, n कहाँ जा रहा है? n जा रहा है नेचुरल नंबर में। तो अभी हम लोगों ने सब सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी। अब हम लोग बोल्जनो-वीस्ट्रस थ्योरम डिस्कस करेंगे। बोल्जनो-वीस्ट्रस थ्योरम किसकी? सब सीक्वेंस की। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम यानी सीक्वेंस में क्या क्वालिटी है कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, इसका एक अभिसारी यानी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। तो xn अपने को एक बाउंडेड सीक्वेंस दी है, तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे? दो कंडीशन डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस xn है जो कि बाउंडेड है, तो मान लो कि इसका जो डोमेन है वो फाइनाइट है, डोमेन है वो फाइनाइट है। और दूसरा केस डिस्कस करेंगे जहाँ डोमेन क्या है? इनफाइनाइट है। तो सीक्वेंस xn का मान लो कि डोमेन है वो फाइनाइट है, तो इसका कम से कम एक एलिमेंट मान लो a जो है वो अनंत बार रिपीट होता जाएगा, अनंत बार आएगा, क्योंकि अनुक्रम में अनंत पद होते हैं। अब उपानुक्रम a एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट टाइम एलिमेंट रिपीट होगा। ये यदि हम उपानुक्रम या सब सीक्वेंस चूज कर लें तो इससे स्पष्ट होगा कि ये क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। और किसको अभिश्रित होगा? a को अभिश्रित होगा। तो इसका मतलब यदि सीक्वेंस का डोमेन फाइनाइट हो तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस है वो क्या होता है? अभिसारी होता है या कन्वर्जेंट होता है। स्थिति सेकंड, केस सेकंड में हम लोग लेते हैं कि जब सीक्वेंस का जो डोमेन है वो इनफाइनाइट हो, इस स्थिति में सीक्वेंस xn का जो डोमेन है वो वास्तविक संख्या के समुच्चय r का क्या होगा? एक अपरिमित परिबद्ध उपसमुच्चय है, जिसका कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। मान लो कि ये सीमा बिंदु क्या है? अल्फा है। अब हम लोग लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से अल्फा का एक एप्सिलॉन नेबरहुड चूज करें, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन। इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस xn के क्या होंगे? अनंत अवयव को ये आविष्ट करेगा या कंटेन करेगा। यदि एप्सिलॉन बराबर 1 ले लिया जाए तो अपने पास नेबरहुड क्या बन जाएगी? अल्फा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1, अल्फा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1। ये जो नेबरहुड है ये भी सीक्वेंस xn के अनंत अवयवों को आविष्ट करेगा। मान लो कि इनमें से कोई भी एक अवयव जो है वो ले लेते हैं हम लोग xv1। इसी प्रकार यदि अल्फा बराबर हाफ लेते हैं तो अपने पास ये नेबरहुड क्या बन जाता है?
अल्फा माइनस हाफ और अल्फा प्लस हाफ। इस नेबरहुड में भी इस सीक्वेंस एक्सन के अनंत अवयवों को आविष्ट करेगा। मान लो कि इनमें से कोई एक अवयव XV2 को इस प्रकार चूज़ किया जाए ताकि V2 जो है वो V1 से बड़ा हो। तो ये जो प्रोसेस था कि हमने एप्सिलॉन बराबर 1 लिया, हाफ लिया एंड सो ऑन, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा और हमें इस सीक्वेंस एक्सन का एक सब सीक्वेंस XVK इस तरह का प्राप्त होता है ताकि XVK जो है वो किसको बिलोंग करता है, अल्फ़ा की 1/k नेबरहुड को बिलोंग करता है, अल्फ़ा माइनस 1/k और अल्फ़ा प्लस 1/k। इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ XVK माइनस अल्फ़ा इज लेस देन 1/k, जहाँ k क्या है, नेचुरल नंबर है। अब मान लो कि एप्सिलॉन जो एक पॉजिटिव नंबर चूज़ किया है, इसके लिए देयर एग्जिस्ट K0 बिलोंग्स टू n, एक दूसरा नेचुरल नंबर K0 इस तरह का एग्जिस्ट करता है कि K0 एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1। जब K0 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है तो 1/K0 इज लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ XVK माइनस अल्फ़ा इज लेस देन 1/k और 1/k इज लेस देन 1/K0 कब, जब k K0 से यदि बड़ा ले लिया जाए तो 1/k है जो 1/K0 से छोटा होगा और 1/K0 किससे छोटा था, एप्सिलॉन से। इसका मतलब मॉड ऑफ XVK माइनस अल्फ़ा इज लेस देन 1/k इज लेस देन 1/K0 इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी मॉड ऑफ XVK माइनस अल्फ़ा इज लेस देन एप्सिलॉन किसके लिए, उन सभी k नंबर्स के लिए जो K0 से बड़े हैं। और इसी डेफिनेशन को इस फॉर्म में लिखी जाए तो लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी XVK इक्वल टू अल्फ़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो सीक्वेंस मिली है उसका एक सब सीक्वेंस है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और किसको कन्वर्ज होगा, अल्फ़ा को कन्वर्ज होगा। ये थी बोज़नोव-वेस्टिस थ्योरम। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन के रूप में फंडामेंटल या कोशी सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। मूल या कोशी अनुक्रम किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन लेते हैं। एक सीक्वेंस एक्सन जो है वो फंडामेंटल या कोशी सीक्वेंस कहलाती है कब, यदि एप्सिलॉन एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है कि इसके संगत एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n0 एग्जिस्ट करता है कि मॉड ऑफ xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन। किसके लिए, उन सभी n और m के लिए जो n0 से बड़े या बराबर है। और यदि ये जो सीक्वेंस xn है ये कोशी अनुक्रम हो तो आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n0 एग्जिस्ट करता है कि मॉड ऑफ xn प्लस p। इसी डेफिनेशन को दूसरे शब्दों में लिखा गया है कि मॉड ऑफ xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन किसके लिए, उन सभी n नंबर के लिए जो n0 से बड़े हैं और p कहाँ से लिया गया है, नेचुरल नंबर से लिया गया है। तो ये थी हम लोगों के पास डेफिनेशन किसकी, फंडामेंटल या कोशी सीक्वेंस की। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अपने को क्या सिद्ध करना है कि एक सीक्वेंस है जो किस फॉर्म में दिया गया है, 1/n की फॉर्म में, जहाँ n नेचुरल नंबर से लिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, कोशी सीक्वेंस है। तो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन के अनुसार मॉड ऑफ xn माइनस xm इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। एलसीएम लेते हैं तो क्या बन जाता है, nm। यहाँ क्या आ जाएगा, m माइनस n। चूँकि नंबर जो है वो मॉडुलस में है तो मॉडुलस में n माइनस m बराबर m माइनस n, दोनों बराबर होते हैं। तो ये हम लोग मॉड के बार हमने क्या नंबर ले लिया, n माइनस m अपॉन mn। कब, जब n m से बड़ा हो। और यदि m बड़ा हो तो यहाँ क्या लिख देंगे, m माइनस n अपॉन mn। यानी मॉड ऑफ xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन। कब, ये एप्सिलॉन से छोटा कब होगा, यदि ये जो नंबर है n माइनस m अपॉन mn ये क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। जब n m से बड़ा है तो 1/n है वो 1/m से छोटा होगा। यानी n माइनस m अपॉन mn इज लेस देन 1/n इज लेस देन 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन। तब ये जो सीक्वेंस अपने पास xn माइनस xm का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ 1/n माइनस 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और डेफिनेशन के अनुसार ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी, कोशी सीक्वेंस या फंडामेंटल सीक्वेंस कहलाएगी। अब हम लोग कोशी सीक्वेंस की एक थ्योरम लेते हैं। अपने को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक कोशी अनुक्रम है ये परिबद्ध होता है। परिबद्ध होता है यानी बाउंडेड होता है।
तो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n। एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है ताकि मॉड ऑफ xm माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन। किसके लिए? उन सभी m और n के लिए जो n0 से बड़े या बराबर है। अब यदि एप्सिलॉन बराबर 1 ले लें तो हम एक ऐसी प्राकृत संख्या n0 बिलोंग्स टू n प्राप्त कर सकते हैं कि मॉड ऑफ xn माइनस xn0, यहाँ क्या था हम लोगों के पास xm माइनस xn, यहाँ हम लोगों ने क्या ले लिया xn माइनस xn0 इज लेस देन एप्सिलॉन। क्यों? एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोगों ने 1 चूज़ की है। किसके लिए? उन सभी n के लिए जो n0 से बड़े या बराबर है। इसी मॉडुलस की डेफिनेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, xn0 माइनस 1 इज लेस देन xn इज लेस देन xn0 प्लस 1। किसके लिए? उन सभी n के लिए जो n0 से बड़े या बराबर है। अब हम दो नंबर चूज़ करते हैं, चूँकि बाउंडेड प्रूव करना है हम लोगों को, तो हम लोगों ने कैपिटल के एक ऐसा नंबर चूज़ किया जो मिनिमम वैल्यू लेता है किसकी? xn0 माइनस 1, x1, x2 एंड सो ऑन xn0 प्लस 1 में से, और स्मॉल के एक ऐसा नंबर चूज़ किया जो मैक्सिमम वैल्यू लेता है xn0 माइनस 1, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn0 प्लस 1 में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल k इज़ लेस देन इक्वल टू xn इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल k, यानी xn जो है वो स्मॉल k और कैपिटल k के बीच में लाई कर रहा है। किसके लिए? उन सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। और ये डेफिनेशन किसकी होती है? बाउंडेड की होती है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस xn है ये क्या है? बाउंडेड है। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग लेते हैं कि अनुक्रम या सीक्वेंस xn के अभिसारी होने की आवश्यक और पर्याप्त शर्त क्या है कि दिए हुए कितना भी छोटा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अपने को दिया हुआ हो, इसके संगत ऐसे धन पूर्णांक n0 तथा p विद्यमान है ताकि मॉड ऑफ xn प्लस p माइनस का xn इज लेस देन एप्सिलॉन। किन के लिए? सभी n के लिए जो n0 से बड़े या बराबर हैं और p है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, या p 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है तभी नेचुरल नंबर ही। इसी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो दूसरा फॉर्म क्या है इसका स्टेटमेंट का? इसी थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट ये है कि एक सीक्वेंस अभिसारी है कब? यदि और केवल यदि ये कोशी अनुक्रम है। प्रूव करने के लिए अपने को देखिए यहाँ आवश्यक और पर्याप्त शर्त दोनों प्रूव करनी है, तो नेसेसरी पार्ट भी प्रूव करना है और सफिशिएंट पार्ट भी प्रूव करना है। तो नेसेसरी पार्ट लेते हैं हम लोग पहले। मान लो कि सीक्वेंस xn जो है वो जाई को अभिश्रित होती है, तो कितने ही न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n0 बिलोंग्स टू n ऐसा एग्जिस्ट करता है ताकि मॉड ऑफ xn माइनस जाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, सभी n के लिए जो n0 से बड़े या बराबर है। और x मॉड ऑफ xn प्लस p माइनस जाई इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, किसके लिए? उन सभी n के लिए जो n0 से बड़े या बराबर है। क्या किया? ये जो हम लोगों को थ्योरम में स्टेटमेंट में दिया है ना, क्या दिया है? मॉड ऑफ xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको हम लोगों ने क्या किया कि कन्वर्जेंट, ये जो सीक्वेंस है इसको कन्वर्जेंट माना, और कन्वर्जेंट किसको कन्वर्ट कर रही है? ये किसको अभिश्रित हो रही है? जाई को। तो हम लोगों ने इसी डेफिनेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, मॉड ऑफ xn माइनस जाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और मॉड ऑफ xn प्लस p माइनस जाई इज लेस देन एप्सिलॉन। चूँकि हम लोगों को ये दिखाना है, क्योंकि थ्योरम में ये दिया है अपने को कि आवश्यक और पर्याप्त शर्त में अपने को ये प्रूव करना है, तो ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करें कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को काम में लें और यहाँ क्या करें? यहाँ xn प्लस p है तो xn प्लस p माइनस जाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और xn भी है तो xn माइनस जाई इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये हम लोगों ने इस फॉर्म में इसको कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को ले लिया। अब मॉड ऑफ xn प्लस p माइनस xn, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, तो क्या करें? इसमें यहाँ इसी टर्म में ये देखिए, यहाँ जाई को प्लस कर दिया और यहीं जाई को माइनस कर दिया, तो अपने पास दो टर्म आ गई मॉड में, xn प्लस p माइनस जाई प्लस दूसरे ब्रैकेट में जाई माइनस xn। अब हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2। तो पहली टर्म होगी मॉड ऑफ xn प्लस p माइनस जाई प्लस मॉड ऑफ जाई माइनस xn।
तो पहला मॉड भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और दूसरा मॉड भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मॉड ऑफ जाई माइनस एक्सएन इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ एक्सएन माइनस जाई। इसका मतलब दोनों ही एप्सिलॉन बाई 2 से लेस हो गए। यही हम लोगों ने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से एज्यूम किया था। तो दोनों सम होके क्या बन गया? एप्सिलॉन बन गया, लेस देन एप्सिलॉन। किसके लिए? उन सभी n के लिए जो n0 से बड़े हैं और p बिलोंग्स टू n। इसका मतलब मॉड ऑफ xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब xn क्या है? कोशी अनुक्रम है या फंडामेंटल सीक्वेंस है। तो हमने क्या किया कि सीक्वेंस xn को कन्वर्जेंट लेके चले और xn को हम लोग कोशी अनुक्रम प्रूव किए। अब हम लोग करेंगे सफिशिएंट पार्ट। सफिशिएंट पार्ट में हम लोगों को क्या करना है कि xn को कोशी सीक्वेंस लेके चलना है और इसको अभिसारी अनुक्रम प्रूव करना है। तो मान लो कि xn जो है ये कोशी अनुक्रम है। हम जानते हैं कि प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होती है। अभी हम लोगों ने इससे पहले डेफिनेशन किसकी की थी? थ्योरम की थी। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होती है। अच्छा, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। ये क्या था? बोल्जनो-वीस्टिस थ्योरम का स्टेटमेंट था। तो ये दोनों स्टेटमेंट आज की दोनों थ्योरम में थे। इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस xn का एक्स वी के क्या होगा? अभिसारी अनुक्रम होगा। तो मान लो कि लिमिट एक्स वी के इक्वल टू जाई, तो जब उपानुक्रम जाई को अभिश्रित होता है तो वो अनुक्रम भी क्या होगा? जाई को अभिश्रित होगा, यानी लिमिट xn इज ऑल्सो जाई। यदि कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम जाई को अभिश्रित होती है तो अनुक्रम भी जाई को अभिश्रित होती है। इसका मतलब xn क्या है? एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोशी के अभिसरण के सामान्य सिद्धांत से अपने को सिद्ध करना है कि ये जो सीक्वेंस xn है, जहाँ xn की वैल्यू क्या है? 1 + ½ 1/3 एंड सो ऑन 1/n। अपने को प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो xn की वैल्यू हम लोगों को दी है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में। तो xn + p, इसकी लास्ट टर्म क्या है? 1/n। तो इसी तरह xn + p का मान क्या होगा? 1, 1/2, 1/3। जहाँ ये 1/n है तो वह इसके आगे वाली टर्म क्या बन जाएगी? 1/n + 1, नेक्स्ट 1/n + 2 एंड सो ऑन लास्ट 1/n + p। जब यहाँ xn था तो यहाँ लास्ट टर्म क्या थी? 1/n। जब यहाँ xn + p है तो लास्ट टर्म क्या बन जाएगी? 1/n + p। अब क्या करें? इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें। तो xn + p माइनस का xn की वैल्यू क्या आ गई? देखिए 1 कैंसिल हो गया, हाफ भी कैंसिल हो गया, 1/3 भी कैंसिल हो गया, 1/n भी कैंसिल हो गया। तो टर्म क्या अपने पास बची? 1/n + 1, 1/n + 2 एंड सो ऑन 1/n + p। दोनों साइड मॉड ले लें तो मॉड ऑफ xn + p माइनस xn इज मॉड ऑफ ऑल दीज टर्म्स। अब यदि हम p बराबर n लें, यहाँ p बराबर जैसे n लेंगे तो यह क्या बन जाएगा? x2n माइनस xn। तो p बराबर n लें तो 1/n + 1 n + 2, यहाँ n + p की जगह क्या बन जाएगा? n + n। इसका मतलब 1/2n 1/2n एंड सो ऑन 1/2n। तो इसका मतलब 1/2n कितनी बार रिपीट हुआ है? n टाइम रिपीट हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा? n/2n। n को कैंसिल कर दें, यहाँ तो क्या बन गया? 1/2। यानी मॉड ऑफ x2n माइनस xn इज ग्रेटर देन हाफ। ग्रेटर देन हाफ कब? जब p बराबर n। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1। मान लो कि xn जो है वो अभिसारी है, तो कोशी के अभिसरण के सामान्य सिद्धांत से प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम का कोशी उपानुक्रम होता है। यानी प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n, ताकि मॉड ऑफ xn + p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन। तो किसके लिए? उन सभी n के लिए जो n0 से बड़े या बराबर है। और p कहाँ से लिया जाता है? नेचुरल नंबर में से। तो p बराबर तो हम लोगों ने अभी n लिया था, और n क्या है? n0 से बड़ा है। तो n0 से बड़ा लेते x2n माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है। अब एप्सिलॉन को इस प्रकार चूज करें कि 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इज लेस देन हाफ। तो जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या देती है? x2n माइनस मॉड ऑफ xn की वैल्यू क्या है? हाफ से बड़ी। और हाफ किससे बड़ा है? एप्सिलॉन से बड़ा। इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू हम लोगों ने एप्सिलॉन की जो सेट की और इक्वेशन नंबर 2 को देखा, तो यहाँ अपने पास इक्वेशन नंबर 2 तो कहती है कि मॉड ऑफ x2n माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन, और इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने एप्सिलॉन का जो चूज़ किया
कि 0 से तो बड़ा है और आपसे छोटा है, तो इस इक्वेशन ने हमें दे दिया कि मॉड ऑफ x2n माइनस xn इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही मॉड एप्सिलॉन से छोटा और एप्सिलॉन से बड़ा भी है। इसका मतलब जो हम लोगों ने एज्यूम किया वो गलत है। हमने क्या एज्यूम किया कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।